जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा है कि बहुत बार हम डरते हैं कि प्रोटीन को हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये बहुत बार मेरे कस्टमर और जो मुझसे बात करते हैं वो मुझे बताते हैं। मैंने सोचा कि सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये यूरिक एसिड होता है और ये होता क्या है, किस वजह से हमें कब हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन हमें इंटेक नहीं करना और क्या सही में हर्बल लाइफ के प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसके सब सवालों के आज मैं जवाब देने वाला हूँ। आपको इस वीडियो के एंड तक रहना है। आप एंड तक रहेंगे तो आपके पूरे सवाल आपके क्लियर हो पाएंगे। तो हम अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि ये होता क्या है, यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड है आपके बॉडी के अंदर प्यूरिन नामक एक चीज़ होती है। वो उसका काम क्या होता है आपके बॉडी में, वो बनाता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड, है ना। अब यूरिक एसिड का काम क्या है? यूरिक एसिड का काम है कि आपकी बॉडी में जो जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पे वो क्या करता है, उसको सप्लाई करता है, सही मात्रा पे वो सप्लाई करने में मदद करता है। और क्या काम करता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड आपकी मदद करता है कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, मतलब वीकनेस नहीं आने देता। और क्या काम करता है कि सपोज हमें कुछ जख्म लग गए हैं तो भी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है। तो मतलब कि यूरिक एसिड कुछ खराब नहीं है। तो फिर हम इतनी क्यों बातें करते हैं कि यूरिक एसिड ऐसा है वैसा है। यूरिक एसिड अच्छा है बॉडी के लिए, लेकिन उससे बड़ी मात्रा में चला जाता है। जितनी हमारे बॉडी में नीड है उससे जो बड़ी मात्रा में जाता है तो हमें दिक्कत आती है। तो हम बात करते हैं कि भैया यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आया कहाँ से। तो सबसे मेन हमें अब इस कॉन्सेप्ट में आना है कि भाई यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बाहर का फास्ट फूड इंटेक करते हैं। जो भी इंसान है जो बाहर का ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। जो आप अल्कोहल आप यूज़ करते हैं तो भी आपका बॉडी के अंदर यूरिक एसिड आएगा। जो आप ऐसे हैं जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, मीट और ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि सपोज हमने ये सब चीज़ें खाई और यूरिक एसिड बढ़ गया। अब इससे होता क्या है, आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हैं उनका मेन काम है कि भाई जो भी खाना पोषक तत्व है वो बॉडी को लग जाए, और उसके अलावा जो भी कचरा है वो क्या करता है, हमारे लीवर और किडनी उसको फिल्टर करता है और हमारी बॉडी में से वो उसको बाहर फेंकता है। तो हमारे लीवर और किडनी का भी एक लिमिटेड काम होता है। जब हम उसको बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम उसको यूरिक एसिड दे देते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो हमने बहुत बारी चीज़ें सुनी है कि किसी की किडनी फेल हो जाना, तो क्या कर पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रहा है। तो और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम बाहर की बहुत गंदी चीज़ें खा रहे हैं, हमारी बॉडी में डाल रहे हैं। इस वजह से हमारे जो मात्रा होनी चाहिए यूरिक एसिड की उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब इससे बात करते हैं कि इससे क्या हो रहा है। तो जो वो फिल्टर नहीं कर पाएगा तो आपकी बॉडी में से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। अब आप सोचिए कि आपकी बॉडी में से गंदगी बाहर नहीं निकल रही तो क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में जो भी आप एडिशनल जो मुंह के द्वारा चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में अब स्टोर होता जा रहा है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बाहर ही नहीं निकल रहा है तो अब स्टोर हो रहा है। अब जितना ज़्यादा वो स्टोर होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है वो हमारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज़। जो हम यूरिक एसिड का ध्यान नहीं रखते हैं, उसको कंट्रोल में नहीं लाते तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। फिर हमें गठिया, आप सुनते हैं ना गठिया की बीमारी हो जाती है, गांठ बॉडी के अंदर गठिया हो जाता है। उसके बाद हमें बीपी की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किडनी स्टोन हो जाना ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 4-5 चीज़ें हो जाती है हमारी बॉडी में। तो हमें इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना है कि भैया हमारी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इसको कंट्रोल लाना है। तो अभी इस वजह से, और जो ये तो हो गई आपके बॉडी के अंदर जो तकलीफें आ रही है वो। अभी हम बाहर शरीर में क्या बदलाव आते हैं, सबसे मेन आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है तो आप मोटापा आपके शरीर पे हावी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे यूरिक एसिड हो गया है, हमें डॉक्टर चेकअप करके बताता है तो सबसे पहले वो एक ही चीज़ बोलता है कि भैया आप अपने घर पे जाइए और अपने मोटापा को कंट्रोल कीजिए, तब जाके हम यूरिक एसिड का हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। तभी तो बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान वेट लॉस करने आता है तो उसके माइंड में क्या हो जाता है कि यार मैं प्रोटीन खाऊंगा तो मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, मैंने जो इस कॉन्सेप्ट को जो आपको बताया है, कभी भी प्रोटीन में जो हर्बल लाइफ का प्रोटीन आता है वो मेन क्या होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो कभी भी आपको उसको यूज करने में डरना नहीं है, आप उसको बिंदास यूज कर सकते हैं। और मेन लो जीआई है तो आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। कभी भी आपको
आपको यूरिक एसिड में आपको दिक्कत नहीं देता है। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या कोशिश करी है कि भैया हम जान पाएँ कि कैसे क्या यूरिक एसिड होता है, क्या उसके नुकसान है हमारे शरीर में, क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक सही मात्रा में बॉडी में है तब तक आपको फ़ायदा है, उससे जो बढ़ गई तो फिर हमारे शरीर में नुकसान है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला, आपका जो यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आप अपने शरीर को देखिए, आपका मोटापा होगा और उस मोटापे को आपको कम करना ही पड़ेगा, वजन आपको कम करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप जो अभी ऐसे इंसान हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, जल्दी से आप फटाफट आप अपना जो वेट लॉस की जर्नी है उसको जल्दी से स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, आपको पानी का इंटेक बहुत करना है। जितना अच्छा आप पानी पी पाएंगे, ज़्यादा पानी पी पाएंगे, उतना आपको हेल्प करेगा ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। तीसरी चीज़ क्या है कि आपकी डाइट के अंदर आपको क्या करना है, फाइबर ऐड करना है। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा जानी चाहिए, इससे आपको बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है, यूरिक एसिड में भी आपको राहत मिलती है। चौथी और बहुत यूज़फुल, आपको शुगर इंटेक को बाय बाय करना पड़ेगा, शुगर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जितना आप इन चारों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो आपके बहुत कंट्रोल में आएगी और आप अपना जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी ज़िंदगी है, वो आप बहुत सही से जी पाएंगे। तो अभी इस वीडियोस के लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप ऐसे इंसान हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं अपना वेट कम करने के लिए, तो जल्दी से आप एक्शन में आइए और अपने शरीर को सही कीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं धीरे धीरे बढ़ जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो जो सपोज आपको समझ में आया तो जल्दी से लाइक दबाइए उसको, और मेरे जो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई ऐसा इंसान है जिसको इसकी ज़रूरत है उसको आप शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।